नमस्कार मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपके कीमती समय को बिना बर्बाद किए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है माध्यिका। देखो, माध्यिका जो है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी थोड़ी सी उसके बारे में बता चुका हूं कि माध्यिका होती क्या है। एक्चुअल में माध्यिका हमारे दिए गए आंकड़ों का, जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं उनके ठीक बीच का आंकड़ा होता है। यानी कि जो भी आपको डाटा दिए गए हैं उन डाटा में से ठीक बीच का जो डाटा होता है वो आपकी माध्यिका को शो करता है। ठीक है, यानी कि मीडियन को शो करता है। अब उसमें सबसे पहला आपने अनग्रुप यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालनी सीख ली है। उसमें आपके पास आपने व्यक्तिगत आंकड़े अगर आपको दिए गए हैं यानी कि इंडिविजुअल डाटाज आपको दिया गया, उसकी माध्यिका हम सम और विषम दोनों के लिए अलग अलग निकाल लेते थे। अगर आपको टेबुलेशन फॉर्म में दिया गया था वो भी आपने निकालना पिछली वीडियो में सीख लिया है। लेकिन मेरे भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है क्लास इंटरवल वाले सवाल। अगर आपके पास जो आंकड़े हैं वो क्लास इंटरवल में आ गए हैं, क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल, तो हमारे पास यहां पर क्या है, 30 छात्र हैं यानी कि 30 स्टूडेंट्स हैं। उनके वेट यानी कि भार का एक डाटा दिया गया है क्या कि ऐसे छात्र जिनका वेट 40 से 45 किलो के अंदर गए उनकी संख्या 2 है, जिनका 45 से 50 के अंदर है उनकी संख्या 3 है। इसी तरीके से सारा आंकड़ा आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो उसने आपसे ये कहा कि इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक निकालिए यानी कि मीडियन निकालिए, जिसे आप माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर सूत्र लिख दिया है। अगर आपको क्लास इंटरवल वाले सवाल में माध्यिका निकालनी है तो उसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, देखिए क्या है। माध्यिका बराबर होता है यानी कि इज इक्वल टू होता है L प्लस, यहां पर सब ब्रैकेट में रहेगा ये अलग से, N/2 माइनस CF पूरे के अपोन में F और पूरे के इंटू में है बाहर H, ब्रैकेट क्लोज करके बाहर इंटू में हो जाएगा H। अब आपको सब चीजें इन डाटा से निकाल के इस फॉर्मूले में अप्लाई करनी है। घबराना नहीं है, सब कुछ पता लगेगा कि कौन सी चीज क्या है। देखिए, सबसे पहला आपको क्या करना है, इस दिए गए डाटे से CF निकालना है, संचयी बारंबारता, जिसे हम कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई उसका संचय करिए, जोड़ते जाइए। ठीक है, ये निकालने के लिए आप सबसे पहले पहली फ्रीक्वेंसी को एज रखेंगे 2, उसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 हो गए मेरे भाई 30। तो सिंपल सी बात है, आपकी फ्रीक्वेंसी का जो समय वो मेरे भाई आ गया 30। अब देखिए, अब सबसे पहला स्टेप आपका होगा क्या मेरे भाई? सबसे पहला स्टेप आपको ये चेक करना है क्या कि हमारी माध्यिका किस क्लास इंटरवल में आ रही है। जैसे ही आपने निश्चित किया कि हमारी माध्यिका किस क्लास इंटरवल में है तो बस आपका काम बन गया। वहीं से सारी चीजें आपको मिलेंगी इस फॉर्मूले में रखने के लिए। देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। माध्यिका, जिसे आप माध्यक भी कहते हैं, इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा किस क्लास इंटरवल में। वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी n आया है तो सबसे पहले देख लीजिए N/2 पद कहां रहा है। यहां पर आपको सम और विषम नहीं देखना, बस यहां से तो डायरेक्ट आपको देखिए, अगर विषम होता तो आपको पता लगाने के लिए N+1/2 पद देख लेते हैं ना, क्योंकि विषम था तो उसमें 1 ऐड करेंगे तभी तो 2 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ क्या है, पहले से ही आपके पास ये सम है तो N/2 पद देख लेते हैं कहाँ है, यानी कि 30/2 पद, यानी कि 15वां पद। बस यहीं से आपका निश्चित होना है कि क्लास इंटरवल कहाँ है। आपको यह चेक करना है कि 15वां पद कहाँ है। देखिए, पद कहां से निश्चित होना है, आपकी जो ये संचय बारंबारता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां से आपका निश्चित होना है क्या कि हमें क्लास इंटरवल कौन सा लेना। देखिए, यहां तक हमारे 2 पद हैं, यहां तक हमारे 5 पद हैं, यहां तक हमारे 13 पद हैं, और 13 के बाद वाले पद कहाँ आएंगे, यहां तक, यानी कि 13 से 19 तक के जो पद हैं वो यहां हैं। 14, 15, 16, 17, 18 और 19 वो यहां आएंगे। और हमारा कौन सा पद है, 15, तो उसका मतलब वो यहां पर पड़ेगा, यहां पर आ जाएगा। बस अब आपका काम निश्चित होने वाला है। देखिए, यही वो निश्चित करेगा कि हमारा पद कौन से क्लास इंटरवल में आएगा। इस क्लास इंटरवल में आएगा भाई, ये रहा
55 से 56, यानी कि माध्यक वाला जो क्लास इंटरवल है वो निश्चित हो गया है। कौन सा है? माध्यक, यानी कि माध्यिका, माध्यक का वर्ग अंतराल बराबर हो चुका है मेरे भाई 55 से 60। चलिए देखिए, इस जब आपने निश्चित कर लिया कि हमारा माध्यिका किस वर्ग अंतराल यानी कि किस क्लास इंटरवल में आएगा, उसमें से जो पहले वाला अंक है यानी कि जो पहले वाली लिमिट है वो आपकी लोअर लिमिट है, जो कि एल है आपका। वो क्या है भाई? एल। उसे नोट करते जाइए, बस सब कुछ नोट करते जाएंगे और बाकी फॉर्मूले में वहां पर पुट कर देंगे। एल इज इक्वल टू आ गया 55, पहली बात क्लियर होगी। अब इस क्लास इंटरवल के सामने फ्रीक्वेंसी में जो भी संख्या आ रही है वो आपका एफ है। एफ इज इक्वल टू आ गया है 6। ठीक है मेरे भाई। चलिए, इसके बाद इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमारा क्लास इंटरवल निश्चित कर रही, तो उससे जस्ट ऊपर वाला जो भी सी एफ है, उससे जस्ट ऊपर वाला हमारे क्लास इंटरवल, जिस क्लास इंटरवल की हमारी फ्रीक्वेंसी हमने पता की है, उससे जस्ट ऊपर वाली जो सी एफ है वही आपका फॉर्मूले वाला सी एफ है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ इज इक्वल टू आपके पास हो गए 13। चलिए, और क्या बचा है भाई? एल निकल गया, एन आपको पहले से पता है, ये रहा एन 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 एन, ये रहा एन 30। एफ पता लगा। अब बात करते हैं एच की। एच इज इक्वल टू है हमारे क्लास इंटरवल का डिफरेंस। वो कितना है मेरे भाई? 5। अब आपके पास हर वो चीज है जो आपको फॉर्मूले में अप्लाई करनी है। ठीक है, ध्यान से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको क्या क्या बताया है। क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में जिसमें आपको माध्यक निकालना यानी कि माध्यिका यानी कि मीडियन, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रखते हुए उसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करते चले जाएंगे। ये आपका सी एफ यानी कि संचय बारंबारता होगी। संचय कर लिया आपने बारंबारता का। इसके बाद आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास टोटल टर्म कितनी है, टोटल पद कितने हैं। वो आपका यहाँ पर 30 है। आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वो विषम होता यानी कि ओड होता तो आप उसमें 1 ऐड करके फिर डिवाइड करते 2 से, तो आपको ये पता लगता कि हमारा कौन सा पद है जो माध्यिका देगा। तो यहाँ तो लेकिन पहले से ही सम है, तो n/2वां पद यानी कि 30/2वां पद यानी कि 15वां पद, ये पद ही निश्चित करेगा कि हमारी माध्यिका किस क्लास इंटरवल में आनी है। ठीक है भाई। तो ये 15वां पद देखेंगे कहाँ आएगा। यहाँ तक 2 पद है, यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 13 है, तो 15वां पद हमारा इस सी एफ में आएगा। इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो एफ के नीचे आएगा वो आपका एफ है, फ्रीक्वेंसी निकल गई। और वहीं से आपका क्लास इंटरवल निश्चित होगा कि हमारा क्लास इंटरवल ये है जिसमें हमारी माध्यिका आनी है। तो वहीं से जो लोअर लिमिट है वो आपका एल का काम करेगी। एल आपका कितना आ गया? 55। एच क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो आपका एच कहलाएगा। एच इज इक्वल टू आ गया 5। सब कुछ अपने दिए गए फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। ये रहा आपका फॉर्मूला भाई। अब हम निकालेंगे एम डी। एम डी यानी कि माध्यिका। चलिए, एल 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 यानी कि 55 प्लस ब्रैकेट, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। n/2, n यानी कि 30/2। मैं डायरेक्ट 15 भी लिख सकता था लेकिन नहीं, पूरा करेंगे सवाल। सी एफ आपका हो जाएगा 13 और इसके अपॉन में मेरे भाई यहां पर क्या है? एफ। एफ हमारे पास क्या है? 6 और इंटू में यहां एच आएगा मेरे भाई 5। ठीक है ना। चलिए ध्यान से चलते हैं आगे। 55 प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 और अपॉन में है मेरे भाई 6 और इंटू में यहां पर है 5। ठीक है, देखते चलिए। 55 प्लस 15 से 13 गए, 2 की गुना 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 बटे हो जाएंगे 6। 55 प्लस 10 को 6 से डिवाइड कर दे, 6 का टेबल चला, 6 6, 4 बचे, पॉइंट लगा, 0 आ गया, 40 हो गया। 6 36, फिर 40 हो गया, फिर 6 36, तो लगभग में आपका जो आंसर आ जाएगा 55 और 1 कितने हो जाएंगे? 56 और 56 दशमलव मेरे भाई हो जाएगा 66। ये आपकी माध्यिका है।
ठीक है, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्रों, अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये तो वो क्वेश्चन था जिसमें फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट आपको दे दी गई सब की सब। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो 6 नंबर में आता है, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी मिस होती है कहीं ना कहीं। उस मिस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम अपनी माध्यिका को निकालते हैं, या उस मिस फ्रीक्वेंसी को निकालना पड़ता है और माध्यिका हमें पहले से दी जाती है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सब कुछ ध्यान से समझ लीजिए मैंने कैसे कैसे बताया, और नोट कर लीजिए मेरे भाई। चलिए दोस्तों, अगर आपने इस सवाल को समझ लिया जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, तो आप माध्यिका के किसी भी सवाल को नहीं छोड़ोगे, निचोड़ के पी जाओगे सबको। अपने आप में बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है, और हमेशा इस टाइप का एक सवाल आपको माध्यिका को लेकर पेपर में हमेशा मिलेगा। देखिए सवाल क्या है, हमारे पास कुछ आंकड़े दे दिए गए क्लास इंटरवल वाले, है ना। क्लास इंटरवल का ही आपका मामला चल रहा है माध्यिका निकालने का, तो वही वाले चीजें आपके पास दे दी गई। उसने कहा है कि इन आंकड़ों का जो माध्यक है वो 525 है। हमें माध्यक यानी कि माध्यिका नहीं निकालनी है, माध्यिका हमें पहले से दी गई है कि माध्यिका कितनी है 525, और यहां पर जो बारंबारताएं हैं उनका जो सम है यानी कि योग है वो भी आपको 100 पहले से दिया गया है। अगर सब कुछ दिया गया है तो भाई निकालना क्या है, अब देखिए निकालना क्या है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी गई इनमें 2 फ्रीक्वेंसी मिस है। यहां पर आपको दे दी है x और यहां पर इसने दे दिया है y। तो उसने आपको मेरे भाई ये पूछा है कि x और y को फाइंड कीजिए, x और y को ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जो भी आपको गिवन कंडीशन दी गई उनकी हेल्प लेकर आपको x और y फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपका ये रहना है, सामने लिख दिया गया है। आपको सबसे पहले CF निकाल लेना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो निकालने का तरीका, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज 2 में 5 जोड़ेंगे 7 में x जोड़ेंगे 7 प्लस x, है ना, क्योंकि वो तो वेरिएबल है, चर है। 7 प्लस x में 12 यानी कि 12 और 7 19, और प्लस x एज इट इज रहना है। 19 में आप 17 जोड़ेंगे, 19 और 17 36, और प्लस x रहेगा एज इट इज। फिर 36 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस x। फिर 56 प्लस x में y जोड़ेंगे तो 56 प्लस x प्लस y। फिर 56 प्लस x प्लस y में आपको 9 जोड़ना है, यानी कि 56 में 9 जोड़ना है, सिंपल सी बात यह है। तो कितना हो जाएगा 65, और जो x और y है वो एज इट इज प्लस में चलते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, 65 में 7 जोड़ेंगे आप, 65 और 7 हो जाएंगे 72 प्लस x प्लस y, और 72 में आप जोड़ेंगे 4 तो हो जाएंगे 76 प्लस x प्लस y, है ना। x और y को नहीं छेड़ना है क्योंकि वो तो वेरिएबल है, एज डी चलते रहेंगे, आपको सिर्फ नंबर में नंबर को जोड़ते चले जाना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला, अगर आपको क्लास इंटरवल वाले सवाल की माध्यिका निकालनी है तो आप यही तो काम करते थे, पहले आप CF निकालते थे। लेकिन आपको माध्यिका पहले दे दी गई, लेकिन CF तो निकालना ही पड़ेगा भाई, तभी तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप बाकी वैल्यूज निकाल लेंगे जो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो CF मैंने निकाल लिया आपके सामने। 2 प्लस 5 7, 7 में x ऐड करेंगे तो 7 प्लस x लिखना है। कभी आप जल्दबाजी में 7x कर दें, यही गलती करते हैं आप लोग। बस वहां मल्टीप्लाई नहीं करनी, प्लस करना है। 7 प्लस x, फिर इसमें भाई नंबर में नंबर तो ऐड होता चला जाएगा, x एज इट इज रहा, 19 में 17 ये एज इट इज, फिर इसमें एज इट इज, फिर लेकिन यहाँ पर y एक्स्ट्रा आ गया तो y और अलग से जुड़ गया। इसी तरीके से आप पूरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आराम से निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपको ये निश्चित करना है क्या कि हमारी जो माध्यिका है वो किस क्लास इंटरवल में आ रही है। 525 सिंपल है, क्लास इंटरवल आपके सामने लिखे हैं, बस ये देख लीजिए कि ये 525 किस क्लास इंटरवल में आ रहा है। तो मेरे भाई 500 से 600 वाले क्लास इंटरवल में आपको 525 मिलेगा, यानी कि आपका क्लास इंटरवल तो निश्चित हो गया। ये रहा क्लास इंटरवल। बस जहां क्लास इंटरवल निश्चित हुआ बाकी सारी चीजें तो निकल ही जानी है। क्लास इंटरवल के सामने जो f के नीचे होता है वही आपका फ्रीक्वेंसी होता है f, और इसका मतलब आपका जो CF है वो उससे पहली फ्रीक्वेंसी। CF में देखिए इस क्लास इंटरवल के सामने जो CF के नीचे आ रहा उससे जस्ट ऊपर वाला ही आपका CF होता है। सारी चीजें यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, आपका L हो गया है 500,
क्योंकि आपको क्लास इंटरवल निश्चित हो चुका है। एफ आपका हो गया 20 और मेरे भाई सी एफ हो गया है 36 प्लस एक्स। दिस वन और दिस वन। ओके, अब बात करते हैं एन की। एन पहले से दिया गया है 100 है। चलिए अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले अगर हम इन सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो इन सब का एडिशन ये आ रहा है, देखिए 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और सब फ्रीक्वेंसी का सम हमें पहले से कितना दिया गया है 100। भाई जब आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो इसे ऐड करते करते जब आप लास्ट की जगह पे पहुंचते हैं तो वही तो आपका फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ गया 76 प्लस एक्स प्लस वाई, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इनका सम 100 है, पहले से 100 दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होगा मेरे भाई 100। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसने दिया गया है कि बारंबारता हो, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई है उन सब का सम 100 है, और अगर आप इन सबको ऐड कर रहे हैं तो इनका ऐड आया 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और वो किसके इक्वल हो गया 100 के। तो यहां से आप एक इक्वेशन बना देंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 76। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे भाई आ गया 100 से 76 गए 24। ये आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब चलते हैं फॉर्मूले पे। माध्यिका का फॉर्मूला यहां पर ये अप्लाई करके हम एक इक्वेशन और बनाएंगे। चलिए, एमडी यानी कि माध्यिका में कितनी दी गई पहले से 525 इज इक्वल टू एल आपके पास ये रहा 500 प्लस एन आपके पास है 100 यानी कि 100 पहले से दिया गया भाई, है ना, क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको अपॉन 2 माइनस सी एफ आपके पास है 36 प्लस एक्स, और अपॉन में क्या है मेरे भाई एफ, फ्रीक्वेंसी आपकी है 20, और इन टू में क्या आना है एच आपके पास है एच बी। हाँ ये रहा एच बी 100 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख लेते हैं भाई। एच इज इक्वल टू है 100। कंफ्यूज मत होना, ये एन है ये एच है यहाँ पर, ठीक है। तो एच कितना आ गया भाई मेरे 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो चीजें आपको पता थी उठा के मैंने इस फॉर्मूले में रख दी। ध्यान रखना है जब भी आप सवाल करें और जो भी उस सवाल में फॉर्मूला पे अप्लाई कर रहे हैं उसे लिख दीजिए भाई। अगर आप नहीं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांस है, अगर लिख दोगे तो बाकी वैल्यूज उठा के फॉर्मूले में रख देनी है, ठीक है। चलिए 500 को पहले इधर ले लेते हैं, 525 माइनस 500 इज इक्वल टू, आप चाहो तो उसे कैंसिल ही कर लो भाई, पहले 5 आ गया है ना, ये कैंसिल हो गया 50 आ जाएगा यानी कि 50। ये बाहर माइनस है तो इसे माइनस कर देगा, ये माइनस हो गया आपका 36, ये माइनस हो गया आपका x, ठीक है। और इनटू में इसके क्या है मेरे भाई 5, ठीक है। 525 से 500 गए मेरे भाई, बचा है 25 इज इक्वल टू 50 से 36 गए हैं तो कितना बचेगा 14 माइनस x, और इनटू में कितना है भाई 5। इस 5 को 25 के अपोन में लिया, क्यों मल्टीप्लाई करके फालतू का कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो। 5 क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इसके अपोन में आ जाएगा, तो 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू आ गया है 14 माइनस एक्स, ठीक है भाई। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू आ गया 14 माइनस एक्स। एक्स को उधर ले जाइए, 5 को उधर ले जाइए, तो यहां से एक्स इज इक्वल टू आ गया 14 माइनस 5 और बराबर आ गया 9, ठीक है। तो मेरे भाई x की वैल्यू तो आपके सामने आ चुकी है 9। चलिए x निकल चुका है, अब निकालेंगे y भी निकलेगा भाई, जैसे आपने x निकाला ऐसे y भी निकालेंगे। देखिए अब आपके पास इस इक्वेशन का प्रयोग करें, क्योंकि ऐसे थोड़ा ही है, फालतू में हम थोड़े कुछ काम कर रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास है 24, x इज इक्वल टू आप 9 निकाल चुके हैं, यहां पर पुट कर दीजिए, PUT पुट, और ये हो गया आपका इज इक्वल टू 24।
तो यहां से मेरे भाई y इज इक्वल टू आ गया 24 माइनस 9। 24 से 9 गए तो मेरे भाई बचेंगे 15। तो आपके पास उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकल चुकी है जो आप क्वेश्चन में निकालना चाह रहे थे। एक बार पुनः मैं सब कुछ रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या सवाल दिया गया था आपको? हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए थे, उन आंकड़ों की माध्यिका यानी कि माध्यक हमें पहले से पता था 525 है। साथ ही साथ जो उसकी बारंबारताएं थी, उन बारंबारताओं का जो योग था मेरे भाई वो था पहले से 100 यानी कि 100। और आपको इन फ्रीक्वेंसीज में दो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मिस थी पहले से, एक्स और वाई उनकी जगह पर आ रहा था। आपको यही एक्स और वाई निकालना है। अगर आपको माध्यिका निकालनी है मीडियन, तो पहले आपको CF निकालना होगा। CF मैंने सामने निकाल दिया है, 2 + 5 7, 7 में x जोड़ेंगे 7 + x, इसी तरीके से आप ऐड करते हुए चले गए लास्ट तक, ठीक है मेरे भाई। अब इसने क्या कहा है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सब का सम कितना है 100, और फ्रीक्वेंसीज का अगर आप सम निकालेंगे तो वो आएगा 76 + x + y, और वो किसके इक्वल हो जाएगा 100 के। तो मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन बना दी, 76 + x + y = 100। 76 माइनस हुआ तो x + y = आ गया 24। चलिए अब जो आपकी माध्यिका आपको 525 दी गई है वो देखो किस क्लास इंटरवल में आ रही है। तो वो इस क्लास इंटरवल में पड़ेगी 500 से 600 में, ठीक है। तो उसका मतलब आपका क्लास इंटरवल माध्यिका के लिए निश्चित हो चुका है। कौन सा है? ये वाला है। इसमें जो लोअर लिमिट होती है वही आपका L है। तो L = कितना आ गया है? 500 आ गया भाई। इसके सामने जो f की वैल्यू होती है वही आपकी फ्रीक्वेंसी है। f = कितना आ गया? 20 आ गया। फिर उसके सामने आप CF में चलते हैं, उसके सामने से जस्ट पहले जो CF की वैल्यू होती है वो आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF होती है, कितनी? 36 + x आ गया है। n आपको पहले से पता है 100 है, और h का मतलब होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। वो कितना दिया गया है? आपको पहले से 100 दिया गया है। एवरीथिंग जो भी आप क्वेश्चन में निकाल पाई वो आपने सब लिख दिया, क्योंकि आपको फॉर्मूले में यूज करना है, ठीक है। अब ये दी गई जो आपने कंडीशन से आपने वैल्यूज निकाली वो सारी फॉर्मूले में रख दी। यहाँ पर MD 525, L 500, N 100/2 माइनस, देखिए यहाँ गलती मत कर देना, ये जो CF है वो 36 + x और यहाँ पर माइनस है, इसलिए पहले ब्रैकेट में लिख देना से तब माइनस हटाना। यहाँ पर h की वैल्यू 100 है, f आपको पहले से 20 दिया गया है, ठीक है। 20 से मैंने 100 को डिवाइड किया, ये 5 आ गया है, इसे डिवाइड किया 50 आ गया है। माइनस के कारण ये दोनों माइनस हो गए हैं, ठीक है। इस 500 को मैं पहले से धर ले आया है, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी की आसानी से काम करते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बचा आपके पास 25, 50 से आपने 36 को माइनस किया, 14 बचे। ये x एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये 5 है, इस 5 को इसके अपोन में लाए तो 25/5, यहाँ पर 14 - x बचा। तो 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 = 14 - x, x इधर आगे पॉजिटिव, 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो 14 से 5 गया, आपके पास 9 बचे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब आपके पास पहले से कंडीशन बनी हुई थी x + y = 24, तो उसकी हेल्प से आप निकाल लेंगे। x + y = 24, x की वैल्यू 9 रखी, प्लस y = 24, 9 उधर जाकर माइनस हुआ तो y की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। बहुत ही इजी वे में चल रहा है। देखिए माध्यिका में आपके 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। कौन से? एक तो वो देखिए, इसमें से अगर बड़े टाइप में यानी कि बड़े नंबर में सवाल आएगा तो वो ये आएगा भाई। छोटे नंबर में आपको अनग्रुप डाटा के मिलेंगे, कुछ आंकड़े आपको इधर उधर करके दे दिए जाएंगे, उनकी माध्यिका पूछी जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि क्या तो उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर लीजिए पहले, फिर देखिए कि वो सम है या विषम है, यानी कि इवन है या ओड है। तो फिर इवन या ओड के हिसाब से आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कब? जब वो अनग्रुप डाटा यानी कि अवर्गीकृत होगा। फिर टेबुलेशन फॉर्म का भी आपको बताया जा चुका। ये क्लास इंटरवल का मतलब है ग्रुप डाटा हो गया। आपने इसके ग्रुप बना लिए, तो अगर ग्रुप डाटा का क्वेश्चन आएगा माध्यिका में तो आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, मेरे प्यारे से दोस्तों। इन्हीं के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा। गुड बाय, धन्यवाद।